ब्राह्मणों के चरणों में नमन करते हुए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के यज्ञाचार्य आदरणीय आचार्य सर्वेश शास्त्री जी, इस कथा के संयोजक पंडित मयंक शर्मा जी, इस कथा में वर्णित समस्त आचार्य विप्रवृंद, इस कथा के मुख्य यजमान परिवार आदरणीय श्री राजेश शर्मा जी से परिवार, श्री राम अवतार शर्मा जी से परिवार, श्री शिवराम शर्मा जी से परिवार, श्री बिंदुल शर्मा जी से परिवार, श्री किशन लाल तनेजा जी से परिवार, श्री चंद्र प्रकाश त्रिपाठी जी से परिवार, श्री सुधीर सिंह जी से परिवार, श्री देवेंद्र शर्मा जी से परिवार, श्रीमती राजेश देवी जी से परिवार और भी जो मुख्य यजमान हैं जिनके नाम रह गए हों वो भी समस्त यजमान से परिवार सहित सम्मुख विराजमान भक्तिमती मातृशक्ति देव स्वरूप सज्जनों, आराधना चैनल पेज के माध्यम से अपने स्थानों से दूर दूर से बैठ कर के भगवान की इस मंगल कथा के साथ जुड़ रहे समस्त धर्म प्रेमियों, मैं व्यासपीठ से बहुत आदर के साथ सभी को परम प्रभु का रूप मान करके नमन करते हुए प्रणाम करते हुए भगवान की परम मंगलमयी कथा के आज तृतीय दिवस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए इस कथा गंगा में प्रवेश करें। उससे पूर्व हम नित्य की भांति भगवान नाम का संकीर्तन, उनका उच्चारण अपने मुख से करेंगे और उसके साथ ही भगवान की इस मंगलमय कथा में प्रवेश कर जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे राधे श्याम 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 राधे श्याम। जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो।
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। रंग लो अपने रंग में मुझको, रंग लो अपने रंग में मुझको, जिससे ना कुशंग का रंग चढ़े, जिससे ना कुसंग का रंग चढ़े। दुनिया के प्रेम में पागल हूँ, अपना करके पागल कर दो। दुनिया के प्रेम में पागल हूँ, अपना करके पागल कर दो। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 श्याम। मन में भी अनेक विकारों ने, मन में भी अनेक विकारों ने है डट कर डेरा डाल लिया है। डट कर डेरा डाल लिया। निश्चल मन से यदि प्रेम है तो जन का मन भी निर्मल कर दो। निश्चल मन से यदि प्रेम है तो जन का मन भी निर्मल कर दो। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। और ऐसे मुख से भगवान का नाम गाते हुए और हाथों से भगवान के नाम में ताली सेवा करते हुए जब हम ऐसे नाम गाते हैं तो सब प्रकार के पाप दोष हमसे दूर हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भगवान के नाम में जब बैठें, भगवान के सत्संग में कथा में जब बैठें तो मुख से भगवान का नाम गाएं और जब भी संकीर्तन हो तभी ताली सेवा भी दोनों प्रकार से लाभ है। अगर आप भगवान के नाम में बैठे हो, शास्त्रोक्त भाव से जानना चाहते हो कि ताली सेवा करने से भगवान का नाम गाने से क्या प्राप्त होता है, तो वहाँ भी लाभ है। और अगर आप
शारीरिक रूप से देखना चाहते हो कि ताली सेवा करने से, भगवान का नाम गाने से उसमें क्या लाभ है? दोनों प्रकार के लाभ। पहला शारीरिक रूप से समझ लीजिए, जब आप ध्यानस्थ होकर के भगवान की कथा श्रवण करते हो, चुप रहते हो, बोलते नहीं हो, शांत होकर के भगवान की कथा सुनते हो, तो कंठ भी सूखने लगता है। आप देखोगे बहुत देर तक जब बिल्कुल बोलते नहीं तो आवाज़ भी एक तरह से सोई सी हो जाती है। तो इसलिए बीच बीच में प्रेम से कह दो, इसलिए कहलवा, ताकि आप बोलते रहो, आप एक्टिविटी बनी रहे। जब आप ताली सेवा करते हो, शारीरिक रूप से बता रहा हूँ, जब आप ताली सेवा करते हो तो ताली सेवा करने से क्या होता है, हमारे हाथों में सब प्रकार की जो नसें हैं, नाड़ियाँ हैं, उनके मुख हैं यहाँ। तो जब ऐसे आप ताली सेवा करते हो तो पूरा शरीर में एक्यूप्रेशर हो जाता है। तो जो जिन लोगों को बैठने में अभी पैर सो गया, अब हाथ सो गया, तो वो जो ताली सेवा होती है ना, तो उससे सारे शरीर में एकदम खून का जो सर्कुलेशन है वो पूरे शरीर में पहुंच जाता है। समझ गए? ये शारीरिक रूप का लाभ। पारलौकिक समझ लीजिए, भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है। जब आप भगवान का नाम गाते हो तो निरंतर भगवान का नाम गाने से तो अनेक प्रकार के पुण्य आपके जीवन में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। और कहाँ बैठ करके गा रहे हो? ऐसे दिव्य तीर्थ में बैठ करके गा रहे हो जहाँ एक बार नाम कहने का मतलब हो जाता है करोड़ों बार नाम कहने का जो फल होता है, वो यहाँ भागवत जी में बैठ करके नाम लेने का फल प्राप्त होता है। और ताली सेवा करने का मतलब होता है कि जब आप ताली सेवा करते हो, भगवान का नाम गाते हो, तो समस्त पाप हमारे शरीर से बाहर आते हैं। तो किसी ने पूछ लिया, महाराज बाहर आते हैं तो जाते कहाँ हैं? तो बोले जो संकीर्तन गाते नहीं हैं, शांत बैठे रहते हैं, और जो ताली सेवा नहीं करते, तो बोलो वो उनके पास चले जाते हैं। बोले ये फ्री हैं, इनके पास चले जाते। तो इधर से निकलेंगे और बोलो कहाँ जाएंगे? जो नहीं करते उनके पास जाएंगे। इसलिए संभल के बैठना भैया, कहीं औरों के भी इकट्ठे करके बोलो, कहीं औरों के भी ले जाओ। इसलिए भगवान के नाम में प्रेम से गाना भी और ताली भी प्रेम से, इसलिए प्रेम से कह दो। आइए भगवान की मंगलमयी कथा की ओर रुख करते हैं। कल आप श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से दिव्य तेजस्वी बालक परीक्षित जी के रूप में उनका जन्म होता है। अनेक प्रकार के संस्कार होते हैं, दान होता है। कुछ समय के पश्चात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका चले जाते हैं। द्वारका में पहुंचे और बहुत लंबे काल तक अर्जुन द्वारका में ही रहे। बहुत लंबा समय बीत जाता है। मानो देवताओं ने उस समय भगवान से प्रार्थना की थी गोलोक धाम में पधारने के लिए, तो भगवान सारी द्वारका को समेट करके गोलोक जाना चाहते थे। उद्धव जी ने प्रार्थना की, प्रभु आपके बिना तो जो आपके भक्त हैं वो एक पल भी नहीं रह सकते। तो ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की कि वो अपने एक रूप से सदा सदा के लिए भक्तों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश कर जाते हैं और अपने एक रूप से गोलोक को जाते हैं। इधर कहते हैं हस्तिनापुर में युधिष्ठिर जी को अपशगुन दिखाई देने लगता है। जब हम किसी से बहुत जुड़े हो ना, तो हमें अपने आप ही आभास पहले से पहले ही बोलो होने लगता है, पहले से पहले होने लगता है। तो वहां युधिष्ठिर जी को पहले से पहले ही अपशगुन दिखाई देने लगे। उनको लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। उनका मन चिंतित हो गया अपशगुनों को देख करके, और उस समय वो विचार करने लगी कि अर्जुन को भी गए काफी दिन हो गए, वो अभी तक लौटे नहीं है, द्वारका में सब ठीक है ना, ऐसा विचार करने लगे। कि उसी समय उन्होंने अर्जुन को आया हुआ देखा हस्तिनापुर। द्वारका से अर्जुन वहां पहुंच गए, लेकिन आज अर्जुन ऐसी मुद्रा में बैठे हैं जिस मुद्रा में वो कभी भी बैठते
इस मुद्रा में वो कभी नहीं बैठते थे। वो तो हमेशा वीरों की भांति बैठा करते थे, वीरों की तरह बैठा करते थे। लेकिन आज उनका सर झुका हुआ है, उनका गांडीव उनके हाथ में नहीं है, सर झुका हुआ है। चेहरे का जो तेज था, जो चेहरे की रौनक थी, वो उनकी समाप्त हो गई। नीचे मस्तक झुका करके बड़े चिंतातुर होकर के बैठे हैं। जब युधिष्ठिर ने अर्जुन को इस स्थिति में देखा तो उनका मन और घबराने लगता है। उनसे पूछना चाहते हैं, अर्जुन क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो, जल्दी बताओ। तुम्हें ऐसे बैठा हुआ देख करके मुझे भय हो रहा है, डर लग रहा है मुझे। लेकिन अर्जुन के मुख से कुछ भी आवाज नहीं निकलती, आज कुछ भी वाणी से आवाज नहीं आती, उनके मुख से कोई शब्द उच्चारण नहीं होता। मानो युधिष्ठिर जी पूछना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ठीक हैं, द्वारका में सब कुशल है? तो इशारे से ही अर्जुन ने कहा कि भगवान तो अपने दिव्य धाम को, गोलोक धाम को पधार गए। जैसे ही श्रवण करते हैं मन चिंतातुर हो जाता है। कुंती ने जैसी आवाज सुनी, मानो उसी समय वो अपने प्राण छोड़ देती है और अपने गोविंद में समा जाता है। अर्जुन मानो कहना चाहते हैं आज कि मेरा जो बल था, पराक्रम था, वो सब तो भगवान श्री कृष्ण के कारण ही था। मैं जिसे अपना बल समझ रहा था, मैं जिसे अपना पराक्रम समझ रहा था, मैं जिस सुख को अपना सुख समझ रहा था, मैं जिन बाणों को गांडीव से निकला हुआ समझ रहा था, वो सब तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी, वो सब भगवान की कृपा थी। पता तो उनके जाने के बाद लगा कि गांडीव में ताकत है कि नहीं है। जिस गांडीव से निकले हुए बाणों का सामना देवराज इंद्र भी नहीं कर पाते थे, आज उस अर्जुन को, उस गांडीवधारी को भीलों ने लूट लिया। आज उसे भीलों ने परास्त कर दिया और वो अपने संग में रहने वाले उन असहायों की सहायता नहीं कर पाया। ये वही अर्जुन है जिसके सामने बड़े बड़े महारथी भी ठहरा नहीं करते थे। लेकिन किसके कारण था वो? भगवान के कारण, ठाकुर जी के कारण। ऐसे ही हम सब लोगों के जीवन में भी यही है। आज हम अपने आप को कुछ भी समझ रहे हो, लेकिन हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो इनकी कृपा पर हैं। कृपा हटी तो हम कुछ भी, हम धूल भी नहीं हैं। वो सब कुछ जो हो रहा है जीवन में, वो सब इनकी कृपा से हो रहा है, इनकी दया से हो रहा है। आज आपका मान है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, चारों ओर आपका यश फैल रहा है, ये सब ठाकुर जी की कृपा है। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा धन्यवाद तो बोलो, बनता है कि नहीं बनता? लेकिन बोले संसार के लोगों को धन्यवाद करेंगे, जो फेसबुक पर हमारी फ़ोटो पर लाइक करेंगे, बोलो उनका सादर धन्यवाद करेंगे, और जो कमेंट कर देंगे उनका तो दंडवत धन्यवाद करेंगे। लेकिन जो जिन्होंने कृपा की है, जिन्होंने वो प्लेटफॉर्म हमें दिया है, जिनकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है, उनका धन्यवाद प्रेम से कह दो राधे। उनका धन्यवाद एक बार भी, अच्छा सोच के देखो, कितनी दिन हो गए भगवान का धन्यवाद किए, विचार करो। ठाकुर जी का धन्यवाद किए कितने दिन हो गए? आपको याद आएगा कि कभी कोई त्योहार गया होगा पीछे और उस पर हमने बैठ के उनका पूजन किया होगा, तब किया होगा हमने उनका धन्यवाद, उसके बाद नहीं कर पाए। जबकि हम रात को सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, बोलो किसकी कृपा से? पूरी दुनिया में जब लोग रात को सोते हैं ना, तो लगभग 2.5 लाख लोग उठते नहीं हैं रोज। पूरी दुनिया में जब लोग सोते हैं तो लगभग 2.5 लाख लोग नहीं उठते, बस वो सोते ही रह जाते हैं। ये अनुपात है, पूरी दुनिया का अनुपात है ये। इतने लोग सोते रह जाते हैं, उठते नहीं हैं।
हम उठे हैं, हम जगे हैं इनकी कृपा से। तो बोलो पहला धन्यवाद किसका बनता है? इनका बनता है। पहला धन्यवाद इनका बनता है, इनकी कृपा से हम उठे हैं, हमारी श्वासें अभी भी चल रही हैं, हम अभी भी श्वास ले रहे हैं, हम अभी भी वैसे ही हैं, हम अपने आप को छू करके देख रहे हैं, हम छू पा रहे हैं अपने आप को, ये इनकी कृपा से है। नहीं तो महाराज सोते हैं तो सोते रह जाते हैं, और सोए हुए व्यक्ति में और मरे हुए में ज़्यादा अंतर नहीं होता। बहुत गहरी नींद में जब व्यक्ति सोया हो तो उसे कुछ पता नहीं होता, खटिया उठा करके कहीं बाहर भी रख देना तो सोया ही रहे। अगले दिन सुबह को पता चले मैं तो सोया वहाँ था। और बोलो बचपन में तो बहुत होता था हम लोगों के साथ ये, हम सोते कहीं थे और माता आपने अंक में भर करके वहाँ से हमें कहाँ लेटा देती थी। सोए कहीं और थे और बोलो उठते कहीं और थे। बचपन में तो बहुत होता है, सब लोगों के साथ होता है। पता चलता है क्या? कुछ नहीं पता, बस केवल श्वास चलती रहती है, बस ये अंतर है। पर ये श्वास भी किसकी कृपा से चल रही है? इनकी कृपा से। और धन्यवाद हम इनका कभी भी, आज भागवत जी के सामने बैठे हो, निश्चय कर लो कि सांसारिक लोगों का धन्यवाद बनता है या ठाकुर जी का धन्यवाद बनता है। ठीक है, भगवान का ही रूप है, पूरे संसार में जो लोग हैं वो सब भगवान का ही रूप है, उन्हें भी धन्यवाद करो। लेकिन जो मूल हैं, जड़ हैं, जिसमें जल देने से पूरा वृक्ष हरा भरा होता है, पूरे वृक्ष पर पत्तियां, फूल आते हैं, फल लगते हैं, उस जड़ को मत भूलो, उस मूल को मत भूलो। अगर मूल को सींचना बंद कर दिया तो पत्ती भी हरी नहीं रह सकती, फूल भी नहीं खिल सकते महाराज, फिर फल भी नहीं आ सकते। अगर जीवन में हरी पत्तियां चाहिए, जीवन में फूलों की तरह खिलता हुआ जीवन चाहिए और उसमें फल प्राप्ति चाहिए, तो उसके लिए बोलो ठाकुर जी के श्री चरणों को तो जल से सींचना ही पड़ेगा, सींचना पड़ेगा। आज अर्जुन को समझ में आ रही है बात कि जिनकी छत्र छाया में मैं था उनके रहते रहते एहसास नहीं हो पाया, पर आज वो हट गई, आज पता लगा। ऐसा ही होता है हमारे साथ भी कि जब वो भगवान की कृपा में होते तब हम ये समझते रहते हैं लोग हमें पता नहीं हमें परेशान क्यों करते रहते। बहुत सारे लोगों को जब किसी को ज़्यादा फ़ोन आते हैं, कोई ज़्यादा किसी को पूछता है कुछ वार्तालाप करने के लिए बार बार उनको, अब वो परेशान हो जाते हैं। लो जी, लोग हमें सुबह से शाम तक परेशान किए रखते हैं, लोग हमें बिल्कुल भी खाना खाने का भी समय नहीं देते, हर समय हमें कुछ न कुछ पूछते रहते हैं। भगवान ने आपको इस योग्य बनाया है कि लोग आपको पूछ रहे हैं, भगवान की कृपा हुई है, इसको भगवान की कृपा मान करके उस काम को करिए, परेशान मत होइए इससे। नहीं तो भगवान सारी कृपा अगर हटा देंगे ना तो आप खाली बैठे रहोगे, आप ये कहोगे अब किसी का फोन ही नहीं आता, फिर क्या करोगे? उन प्रभु की कृपा का धन्यवाद अपने जीवन में बारंबार कीजिए और दास बन करके, मानो परम प्रभु ने हमें अपनी सेवा में ले रखा है, उन प्रभु ने हमें चुना है अपनी सेवा के लिए, हमें इस कार्य के लिए चुना है, ऐसा दास बन करके उस कार्य को करना चाहिए। सब प्रकार का जो मन का मैल था आज अर्जुन ने आंसुओं से धो दिया, सब मैल बह गया। और मानो युधिष्ठिर जी अब निश्चय करना चाहते हैं कि देखो अब श्री ठाकुर जी गोलोक धाम में पहुंचे हैं, तो अब हम भी यहाँ पर नहीं रहेंगे। उनकी छत्र छाया में हमने बहुत प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान किए, इस दिव्य राज्य का उपभोग किया, बहुत समय हो गया भोगते भोगते, अब हमें भी स्वर्गारोहण के लिए निकलना चाहिए। और ऐसा स्वर्गारोहण का निश्चय करके पांचों पांडव इस बात का निश्चय कर लेते हैं। और आदरणीय परीक्षित जी महाराज अभी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन तब भी उनको राज्य सौंप दिया जाता है, हस्तिनापुर का राज्य उनको सौंप दिया जाता है, उनको राजा बना दिया जाता है। उस राजगद्दी पर उन्हें अभिषिक्त किया, पांचों पांडव और द्रौपदी को संग में लेकर के उत्तर की ओर
बढ़ चलते हैं। सुमेरु के दर्शन करते हुए हिमालय की ओर बढ़ते चले जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही आगे की ओर बढ़ते जाते हैं तो उनमें से एक एक कम होना शुरू हो जाता है। द्रौपदी गिर जाती है सबसे पहले। द्रौपदी गिरी, शरीर नष्ट हुआ, दिव्य रूप से स्वर्ग में जाती है। सहदेव गिरते हैं, नकुल गिरते हैं, अर्जुन गिरते हैं, भीम गिरते हैं। सब अपना शरीर छोड़ छोड़ करके दिव्य रूप से स्वर्ग को प्राप्त कर रहे हैं, उत्तम लोक को जा रहे हैं। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर जी वो सशरीर अभी चले ही जा रहे हैं, सशरीर बढ़ते चले जा रहे हैं। और कहते हैं कि जब वो चले जा रहे हैं उनके साथ में एक कुत्ता भी चल रहा है, एक कुत्ता उनके साथ चल रहा है। चलते चलते उनके सामने एक दिव्य रथ आता है। रथ में मानो साक्षात धर्मराज ही अपना भेष बदल करके वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि महाराज आपके लिए स्वर्ग जाने के लिए दिव्य रथ आया है, आप इसमें आरूढ़ हो जाइए, इसमें बैठ करके आपको स्वर्ग जाना है। महाराज युधिष्ठिर अपने संग में जो कुत्ता चल रहा था उसको पहले रथ में चढ़ाने लगे। जब उसको रथ में चढ़ाने लगे उन्होंने कहा महाराज देखिए रथ आपके लिए आया है, इस कुत्ते के लिए नहीं, आपको रथ में बैठ करके चलना है। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि देखो ये कुत्ता निरंतर मेरे साथ चला आ रहा है, जब इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूं, ये तो अधर्म हो जाएगा और ऐसा मैं नहीं कर सकता। इसलिए महाराज मैं आपके इस दिव्य रथ को प्रणाम करता हूं, मैं पैदल ही चला जाऊंगा पर मैं जाऊंगा इसके साथ। और कहते हैं कि वो कुत्ता कोई और नहीं, वो तो स्वयं ही साक्षात धर्म ही चल रहे थे। उसी समय उसमें से दिव्य रूप में धर्मराज प्रकट होते हैं और कहते हैं कि धन्य है इस शरीर में रहते हुए भी आपने धर्म का पूरा पूरा पालन किया है, इसलिए आपको सशरीर ही स्वर्ग प्राप्त हो रहा है। किसी को सशरीर स्वर्ग प्राप्त नहीं होता, लेकिन आपको सशरीर मिल रहा है। लेकिन इसके लिए क्योंकि जीवन भर में एक बार आपसे कुछ अपराध छोटा सा हुआ है, उसके लिए आपको एक बार नरक से गुजरना पड़ेगा। तो उन्हें लेकर के जब जाया जाता है तो वो नरक से गुजरते हैं, और जिस समय वो नरक से गुजर रहे हैं आप उनका दिव्य प्रभाव देखिए, उनके पुण्यों का प्रभाव देखिए कि वो जब नरक से गुजर रहे हैं, जैसे ही उन्होंने पहला कदम नरक में रखा तो नरक नरक नहीं रहा महाराज, नरक उसी समय स्वर्ग हो जाता है। जैसे ही नरक में पैर रखा नरक स्वर्ग बन जाता है। वहां जो दुख भोग रहे थे, कष्ट भोग रहे थे, पीड़ा में थे, अनेक प्रकार से दुखित हो रहे थे, उसी समय उनका सारा दुख चला जाता है, चिंता चली जाती है, सबकी वेदनाएं चली जाती हैं। और महाराज युधिष्ठिर को देख करके सब उन्हें प्रणाम करते हैं। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं ये नरक कहाँ है, ये तो स्वर्ग ही है। वो नरकवासी कहते हैं महाराज आपके आने से पहले तो ये नरक ही था, पर आपके श्री चरण जब से यहाँ पड़े हैं तब से ये नरक स्वर्ग में बदल गया। हमें जो कष्ट मिल रहा था, हमें जो दुख प्राप्त हो रहा था, वो आपके कदम रखने से तत्काल नष्ट हो गया। हे परम प्रभु आप थोड़ी देर और रुक जाइए, क्योंकि आपके यहाँ ठहरने से, आपके यहाँ रुकने से हमें सुख की प्राप्ति हो रही है, हमें सुख की अनुभूति हो रही है, हमें स्वर्ग की अनुभूति हो रही है, आप थोड़ी देर और ठहर जाइए। और महाराज युधिष्ठिर कहना चाहते हैं कि अगर मेरे रहने से किसी की पीड़ा, किसी का दुख दूर हो रहा है तो मैं थोड़ी देर के लिए नहीं, मैं सदा सदा के लिए इस स्थान पर ठहरने के लिए तैयार हूँ, मैं सदा सदा के लिए यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। ऐसा जीवन है महाराज युधिष्ठिर का। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जहां जाते हैं उस स्थान को स्वर्ग बना देते हैं। स्वर्ग बनाने का काम बने बनाए स्वर्ग में मत जाइए, अपने जीवन चरित्र को ऐसा बनाइए कि हम जहां जाएं वो स्थान स्वर्ग हो जाए। बहुत सारे लोग जब बेटियों के विवाह के लिए निकलते हैं ना, तो बहुत अच्छे अच्छे घरों की खोज करते हैं।
कई लोग तो ऐसे घरों की खोज करते हैं कि बहुत छोटा परिवार हो और कोठी बड़ी हो, क्योंकि हमारी बिटिया को ज्यादा काम, बोलो, छोटा परिवार हम ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल छोटा, ज्यादा रोटियां बनानी, बोलो, ज्यादा खाना ना बनाना पड़े, ज्यादा लोगों की सेवा ना करनी पड़े, बस छोटा सा परिवार हो और अच्छा है बस मियां बीवी हो तो बढ़िया। विचार देखिए कि हम क्या बना रहे हैं। अच्छा, फिर जब देख के आ गए, घर पसंद कर लिया सब कुछ, फिर बिटिया से क्या कहते हैं कि बहुत अच्छा घर देख के आए तेरे लिए, राज करेगी, रानी बनकर रहेगी। क्या बन के रहेगी? रानी, राज करेगी। ऐसा घर देखा तुम्हारे में? अच्छा, विचार कीजिए, राज करने के लिए भेज रहे हो, सोच के देखिए कभी, बहुत छोटे रूप में बिटिया को भेज रहे हो राज करने के लिए या सेवा करने के लिए भेज रहे हो? अगर सेवा करने के लिए भेज रहे हो तो बदलो अपने शब्द को, क्योंकि आप ऐसा नहीं कहते हैं, आप राज करना ही कहते हैं। बदलिए आप उसको। आप राज करने नहीं, आप रानी बनने के लिए नहीं, आप वहां पर उसको सेवा में भेज रहे हैं, सेवा करने के लिए भेज रहे हैं। उसके मन में ये बीज डालिए कि तू राज करने नहीं, तू सेवा करने जा रही है। नहीं तो तुम्हारे घर में भी फिर जो आएगी तो बोलो, तो वो तो राज ही तो करेगी। जब तुम अपनी बेटियों को राज करने भेजोगे तो तुम्हारे घरों में जिसकी बेटियां आएंगी तो वो क्या करने आएंगी? फिर वो काहे को सेवा करने आएंगी? वो भी तो राज करने आएंगी, वो भी राज करेंगी आपके घर में आकर, और सास सेवा करेगी, वो राज करेंगी, वो रानी बन के रहेंगी। और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो वृद्धजन हैं, जो पहले से उस घर में हैं, वो दास बनेंगे, वो दासियां बनेंगी, वो सेविका बन जाएंगी। विचार कीजिए, अगर आपके बच्चों के संस्कार उत्तम होंगे, उच्च कोटि के संस्कार होंगे, तो घर को स्वर्ग बनाने का काम करेगी आपकी बेटी, आपकी पुत्री। और संस्कार अच्छे नहीं होंगे तो स्वर्ग जैसे घर में भी छोड़ आना तो क्या बन जाएगा? संस्कार अच्छे नहीं होंगे, स्वर्ग जैसे घर में भी उसका विवाह कर देना तो स्वर्ग जैसे घर को भी नरक बनते देर नहीं लगती। और संस्कार उत्तम होंगे तो नरक जैसे घर को भी स्वर्ग बनते देर नहीं लगती। ऐसा जीवन है आदरणीय युधिष्ठिर जी महाराज का कि जहां जाते हैं उस स्थान को स्वर्ग बनाने का काम करते हैं। स्वर्ग बन गया, नरक भी तत्काल चला जाता है, वो नरक स्वर्ग में परिणित हो जाता है। कथा श्रवण से हमारे जीवन में ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो बदलाव होना चाहिए। ज्यादा मत ले जाइए पर थोड़ा ले जाइए, उतना ले जाइए जितना आप उतार सकते हो अपने जीवन में, पर ले जरूर जाइए, क्योंकि वो आपको अपने जीवन में उतारना ही चाहिए। ऐसा जीवन चरित्र। और इधर महाराज परीक्षित जी का विवाह उत्तर की पुत्री ईरावती जी के साथ में हो जाता है। धीरे धीरे समय बीता और जन्मेजय आदि 4 पुत्र उनके यहाँ पर हो जाते हैं। एक दिन राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे और अपने राज्य से कुछ बाहर निकले। तो उस समय जब वो बाहर निकले उन्होंने एक आश्चर्य देखा, एक दिव्य आश्चर्य उन्होंने देखा। आश्चर्य क्या था कि एक बैल वृष जिसके 3 पैर टूट चुके हैं, चौथे एक पैर पर जैसे तैसे वो खड़ा है, संभला हुआ है। उसी के पास में एक गाय बैठी है, वो उससे कुछ बात कर रही है, कुछ वार्तालाप कर रही है। और वहां कोई चांडाल वेशधारी दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति उस बैल की उस चौथी टांग पर, उस चौथे पैर पर प्रहार कर रहा है, मार रहा है उसको। और वो जैसे तैसे खड़ा है, डिग रहा है, बार बार इधर उधर गिरता है, फिर संभला हुआ है। महाराज ये जो बैल है, ये जानते हो कौन है?
ये धर्म है। वृक्ष को धर्म के रूप में माना जाता है। भगवान भोलेनाथ वृक्ष की सवारी करते हैं, धर्म की सवारी करते हैं। धर्म पर बैठकर भगवान चलते हैं। धर्म के 4 पग होते हैं सतयुग में। त्रेता के आते 1 पग नष्ट हो जाता है, द्वापर में आते आते 2 पद नष्ट हो जाते हैं, कलयुग में जब पहुंचते हैं 3 पग नष्ट हो जाते हैं, और कलयुग के अंत तक 4था पग भी नष्ट हो जाता है। तब प्रलय होकर के फिर से 4 पगों पर धर्म खड़ा हो जाता है। अब कलयुग में धर्म केवल 1 पद पर ही खड़ा है, और वो जो गाय के रूप में वहां बैठी है, वो जो वार्तालाप कर रही है, वो साक्षात माता पृथ्वी है। मानो पृथ्वी कहना चाह रही है, हे धर्म रूप, पहले ही ये कलयुग तुम्हारे 3 पग काट चुका है, नष्ट कर चुका है, अब 4थे पद पर भी ये प्रहार कर रहा है। कैसे तुम टिके रहोगे? और 4था पग मानो अगर नष्ट हो गया तो पृथ्वी भी रह नहीं सकेगी, पृथ्वी भी डूब जाएगी, क्योंकि पाप का भार पृथ्वी भी सहन नहीं कर पाती। ये दृश्य जब आदरणीय परीक्षित जी महाराज ने देखा, वो दौड़ पड़ते हैं वहां से। अरे मेरे राज्य में जहां धर्म पूर्वक शासन चलता है, ये कौन दुष्ट है, ये कौन दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है जो मेरे राज्य में ऐसी उदंडता कर रहा है। उसी समय अपने धनुष पर बाण चढ़ाते हुए कहने लगते हैं, ठहर जा, कौन है दुष्ट, मैं तुम्हें अभी तुम्हारा वध किए देता हूं, अभी तुम्हें नष्ट किए देता हूं। जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाते हैं, कलयुग ने देखा कि महाराज परीक्षित आ गए, और परीक्षित जी धर्म पूर्वक शासन करने वाले राजा हैं, ये इसी समय तुम्हें नष्ट कर देंगे। तो उसने अपने प्राण बचाने के लिए उनकी शरण ली। उसी समय वो उनके चरणों में गिर जाता है। और शरणागत को मारना, जो वीर होते हैं वो शरणागत को नहीं मारते। वो उसी समय उनके चरणों में गिर जाता, महाराज क्षमा करें मुझे, कौन हो तुम? महाराज मैं कलयुग का नाम सुनते ही तो परीक्षित जी और क्रोधित हो जाते हैं। बोले कलयुग, और वो भी मेरे राज्य में? तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, चले जाओ यहां से। महाराज मैं कहां जाऊं? जहां जहां भी जाता हूं वहां सब जगह आप ही मुझे धनुष बाण लिए खड़े दिखाई देते हो। कहां जाऊं मैं? जहां भी जाता हूं वहां आप ही दिखते हो सामने। अब मैं जहां भी जाऊंगा वहां आप ही दिखेंगे, मैं कहां जाऊं? आप तो राजा हैं, और राजा के राज्य में तो सभी प्रकार के शरणागत रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं और बुरे भी रहते हैं। महाराज मैं भी आपका शरणागत हूं, मुझे भी कोई ना कोई स्थान दे दीजिए। महाराज परीक्षित जी विचार करने लगे, अगर कलयुग को स्थान दे दिया रहने के लिए अपने राज्य में, तो सारी प्रजा कलयुग के प्रभाव से भगवान का भजन पूजन करना छोड़ देगी, उदंड हो जाएगी, और दूषित होकर के उन्हें कोई और नष्ट नहीं करेगा, वो स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। स्वयं नष्ट होना है ना, तो इसके लिए जानते हो क्या करना पड़ेगा? स्वयं नष्ट होना है तो धर्म छोड़ दो, बस, ज्यादा कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। स्वतः ही व्यक्ति का नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है व्यक्ति। जिसका धर्म चला गया उसके
बिहारी लाल की जय। और कहते हैं महाराज परीक्षित जी के चरणों में बारंबार कलयुग प्रणाम करता है और कहता है देखो महाराज मेरे में लाख अवगुण हैं लेकिन एक सद्गुण भी है मेरे अंदर। परीक्षित जी कहने लगे सद्गुण क्या है तुम्हारे अंदर? बोले सद्गुण मेरे अंदर ये है कि जो फल सतयुग में हजारों हजारों वर्ष की तपस्या करने से प्राप्त होता था, जो फल त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करके महीना महीना 2-2 महीना 4-4 महीना चलने वाले लगातार यज्ञ करके जो फल प्राप्त होता था, द्वापर में पहाड़ के पहाड़ अन्न दान करने से, स्वर्ण दान करने से, अनेक प्रकार के बड़े बड़े दान करने से जो फल प्राप्त होता था, वो फल मेरे आ जाने पर केवल नाम संकीर्तन के प्रभाव से ही प्राप्त हो जाएगा। तो बोले ज्यादा नहीं कर सकते तो नाम तो गा ही सकते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा, धर्म न दूषर सत्य समाना, धर्म न दूषर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। बोले महाराज ये बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करके तपस्या करके हजारों हजारों वर्षों की जो फल मिलता था वो मेरे आ जाने पर यानी कलयुग के आ जाने पर केवल भगवान का नाम संकीर्तन कर लेने मात्र से ही प्राप्त हो जाएगा, थोड़े से समय में ही फल मिल जाएगा। तब कहते हैं सारग्राही परीक्षित जी महाराज ने सोचा कि ये तो एक अच्छी बात है कलयुग में कि कम से कम नाम लेने से कल्याण हो जाएगा, नाम लेने के प्रभाव से व्यक्ति तर जाएगा, तो इसलिए उन्होंने उनको आने दिया। कहते हैं 5 स्थान महाराज परीक्षित ने उनको रहने के लिए निश्चित किए, 5 स्थान दिए। पहला द्यूत क्रीड़ा, जो अनेक प्रकार से झूठ के, पाखंड के, असत्य के, अधर्म के खेल हैं, इस प्रकार के खेलों में, इस प्रकार की क्रीड़ाओं में बोले कलयुग तुम्हारा वास होगा, उस स्थान पर तुम रहोगे जहां पर मद्यपान होता है, व्यसन होते हैं, अनेक प्रकार के नशे किए जाते हैं। ऐसे स्थान पर भी तुम्हारा वास होगा। तीसरा बोले जहां पर स्त्री पर दृष्टि डाली जाती है, काम वासना जहां अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्थान पर होती है, ऐसे स्थान पर तुम्हारा वास हो। जहां हिंसा की जाती है, जीवों की हत्या की जाती है, जीव मारे जाते हैं अपने लाभ के लिए और निरपराध जीवों को मार दिया जाता है, ऐसे हिंसा के स्थान पर भी तुम्हारा वास हो। और बोले 5वां वास तुम्हारा स्वर्ण में होगा, सोने में। ये 5 स्थान तुम्हारे हैं। अब कलयुग थोड़ा मुस्कुराया, क्यों? क्योंकि इससे पहले जो 4 स्थान महाराज परीक्षित ने कलयुग के लिए निश्चित किए, वहां परीक्षित जाते नहीं है, ना वो किसी प्रकार की द्यूत क्रीड़ा में जाते हैं, ना वो किसी प्रकार का मद्यपान करते हैं,
ना वो हिंसा करते हैं, ना वो परिस्त्रीकामी है। लेकिन जब सोने का नाम लिया तब कलयुग थोड़ा खुश हो गया। क्यों? कि अब राजा के ऊपर मेरा प्रभाव हो सकता है। अब तक इन स्थानों पर जो मुझे जगह दी गई थी, यहाँ राजा जाते नहीं है तो राजा के ऊपर प्रभाव नहीं हो सकता था। अब राजा के ऊपर मेरा प्रभाव हो सकता है। ऋषिगण सूत जी महाराज से पूछते हैं कि सोने में तो भगवान का वास कहा जाता है, और जब स्वर्ण में भगवान का वास है तो फिर बोलो, फिर उसमें कलयुग का वास कैसे हो सकता है? तो यहां इस भाव को स्पष्ट करते हैं कि देखो, जो धर्म की कमाई का सोना होता है, सत्य की कमाई का सोना होता है, उस सोने में भगवान का वास होता है, मेरे ठाकुर जी का वास होता है। और जो पाप की कमाई का सोना होता है, जो अधर्म की कमाई का सोना होता है, जो लूटा हुआ सोना होता है, उसमें कलयुग का वास होता है। धर्म में भगवान और अधर्म में कलयुग विराजते हैं महाराज। इसलिए आप सुनते हैं ना कि सोना खोया भी बुरा और बोलो पाया भी बुरा। अच्छा, एक व्यक्ति तो ऐसे ही आ गया महाराज, सोना खोया गया, और हमने सुना है कि भाई सोना खोया भी बुरा। अब क्या जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो, कौन सी ऐसी शांति कराएं, कौन सा ऐसा यज्ञ कराएं? हमने कहा भाई सोना तुम्हारा चला गया, इससे बड़ी हानि और क्या हो सकती है? सोना खोया गया ये तो हानि है ही, क्योंकि सोना कीमती है, और वो कीमती वस्तु तुम्हारी चली गई, ये हानि अपने आप ही हो गई। इसके लिए कोई शांति कराने की आवश्यकता। और महाराज सोना पा जाए तो, क्योंकि यहां बताया गया है जो धर्म का सोना होता है, धर्म की कमाई का सोना होता है, उसमें भगवान का वास होता है। जो सोना पाया है नहीं पता, तुम्हें अनायास प्राप्त हो गया, वो सोना तुम्हारा अच्छे कार्य में नहीं लगेगा। उस सोने में कलयुग का वास होता है, वो बुद्धि नष्ट करने का काम करता है। परिवार के अंदर वो अनेक प्रकार की कलह करने का काम करता है, वो धर्म नष्ट करने का काम करता है। इसलिए सोना जो पाया है वो भी अच्छा नहीं माना जाता। स्वर्ण में जब वास मिल गया कलयुग को, अब वो इंतजार में बैठा है कि अधर्म से कमाया हुआ वो मुकुट जो जरासंध का था, और महाराज परीक्षित के दादा भीमसेन ने जरासंध से उसे छीन लिया था और पेटी बक्से में बंद कर रखा था। वो इंतजार में थे कि ये कब इसे पहने और कब मैं इनके सर पे सवार हो जाऊं। और एक दिन ऐसा ही होता है। परीक्षित शिकार खेलने के लिए निकलना चाहते हैं। एक दिन की बात आती है। परीक्षित एक दिन शिकार खेलने के लिए निकलना चाहते हैं कि उस समय उन्होंने वो पुराने पेटी बक्से खोले और उसमें बड़ा सुंदर रत्न जड़ित मुकुट रखा था, उसे पहन लिया। और जैसे ही उस मुकुट को पहना, कलयुग को परीक्षित की बुद्धि पर बैठने का अवसर प्राप्त हो गया। कलयुग उसी समय परीक्षित की बुद्धि पर बैठ जाता है। और मानो परीक्षित की बुद्धि पर जब कलयुग बैठ गया, अब एक बात ध्यान रखना जीवन में हमेशा, जब पहले ही आपके सर पर कलयुग सवार हो जाए तो फिर आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। बहुत सारे लोग पहले ही रोना झींकना शुरू कर देते हैं काम शुरू होने से पहले ही, तो फिर वो कार्य सफल भी नहीं होता। प्रसन्नता से आप जब किसी कार्य की ओर बढ़ते हो, वो कार्य संपन्न होते हैं बहुत अच्छे से, उनमें सफलता प्राप्त होती है। पर जिनमें पहले ही अनेक प्रकार से क्रोध कर लो, रोना शुरू कर दो, उन कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती। कलयुग बैठ गया तो कलयुग के लक्षण क्या हैं? कलयुग के लक्षण है अनायास क्रोध करना, अकारण। कोई पूछे क्रोध क्यों कर रहे हो भैया, किस लिए क्रोध कर रहे हो? अच्छा, गुस्सा जब भी आए आपको, बस पहले ये सोचना कि ये क्रोध मुझे क्यों आ रहा है, किस बात पर। इसका मुख्य कारण
क्या है। कारण को, मूल को समझना। अगर मूल समझ में आ गया तो क्रोध तुम्हारा तभी के तभी तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा, क्योंकि क्रोध आता ही अकारण है, हमेशा अकारण आता। अब जो हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता, और बदला नहीं जा सकता तो फिर क्यों कर रहे हो हमारे। कई लोग तो क्रोध में क्या करते हैं, अपने ही घर का सामान तोड़ लेते हैं। आपने देखा भी होगा, कई लोग अपने घर की थाली फोड़ लेते हैं, कटोरियां गिलास तोड़ देते हैं। कई लोग कुछ कीमती चीजें शीशे तक तोड़ डालते हैं महाराज। अच्छा, पहले तो कर लिया, और उसके बाद फिर जब वो क्रोध गया तब समझ में आया है ये तो हमारा ही नुकसान करा के चला गया। तब लगा पता कि ये तो उल्टा हमारे ही। तो क्रोध ने क्या किया, क्रोध का क्या बिगड़ा, जो बिगड़ा वो, कई बार तो लोग क्रोध में इतने बुद्धि उनकी भ्रष्ट हो जाती है कि वो अपने शरीर को नुकसान तक पहुंचा लेते हैं, अपने शरीर को बहुत भारी नुकसान तक पहुंचा लेते हैं क्रोध में आकर। तो क्रोध के लक्षण यही है, जो कलयुग है उसके लक्षण है। पहला लक्षण तो उसका क्रोध ही है। क्रोध आए तो समझ लेना कलयुग सवार है। अच्छा, घर में अगर किसी को आ रहा हो तो बस समझ लेना भैया आज इनके सर पे कलयुग बैठा हुआ है, इनसे आज ज्यादा पंगे क्यों करेंगे, तो ये अपना ही नुकसान, लेकिन हमारे अपने हैं, ये अपना नुकसान करेंगे तब भी हमें कष्ट होगा। तो जैसे ही आपको लगे कि ये इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो समझ लेना कलयुग आकर के सर पर बैठ गया। बहुत सारे लोगों के साथ होता है जब वो मदमस्त होते हैं, क्रोध में होते हैं। ये पहला लक्षण क्रोध बताया गया है। आलस्य भी कलयुग का लक्षण है। जब आपको कोई कार्य करना हो और उस काम को करने का समय हो रहा हो और आप सोचे कर लेंगे अभी थोड़ी देर रुक जाओ, नहीं तो समझ लेना ये भी कलयुग का ही। अच्छा, कई लोग अलार्म लगा के सोते हैं सुबह के लिए। अलार्म तो बिल्कुल सही समय पर का लगाएंगे उसमें, लेकिन वो जैसे ही सुबह बजेगा तो कोई बात नहीं, बोले 5 मिनट और सो लें, इसे बंद कर दो, 5 मिनट बाद हम, और बोलो 5 मिनट बाद उठ जाते हैं क्या। फिर 5 मिनट के चक्कर में आधा घंटा 1 घंटा नींद निकाल ले। अच्छा, जो सुबह ही हार गए वो जीतेंगे क्या दिन भर। रात को संकल्प किया सुबह इतने बजे का अलार्म हमने लगाया, इतने बजे उठ जाएंगे, और सुबह ही सुबह हार गए। सबसे पहले आपकी क्या हुई, उठते ही सबसे पहले आपकी हार हो गई। और जो सुबह ही हार गया हो, विचार कीजिए दिन भर में वो कैसे जीतेगा। और किसने हराया, आलस्य ने हराया। और आलस्य किसके रूप में आया, कलयुग का रूप है महाराज आलस्य। और वो सुबह ही आपको हरा देगा। और जो हार गया समझ लेना वो जीत नहीं सकता फिर। इसलिए जीतना है, ठाकुर जी को प्राप्त करना है, तो पहला लक्षण ये क्रोध, आलस्य का, क्रोध का, ये त्यागना पड़ेगा। आज यही स्थिति हो जाती है। ये दोनों चीज आज परीक्षित के साथ हुई है। कलयुग जब सवार हो गया, बड़े क्रोध से, गुस्से से चले जा रहे हैं, शिकार खेलने जाते हैं, आज शिकार भी सही से खेल नहीं पाए। क्रोध करने के कारण, गुस्सा करने के कारण गला भी सूख रहा था। नॉर्मल में आपको जल्दी जल्दी प्यास नहीं लगेगी, गुस्सा करोगे, क्रोध करोगे तो बहुत तेज प्यास लगेगी, फिर कंठ सूखेगा। जिस कार्य के लिए निकले थे वो कार्य में सफल नहीं हो पाए। उसके बाद जब प्यास लगती है तो चारों ओर जल खोजने लगते हैं कि कहीं जल की व्यवस्था हो। जल की व्यवस्था कहाँ हो सकती थी, वहां से निकले तो कुछ दूर जब चलते हैं तो एक आश्रम दिखाई देता है। आश्रम जब दिखाई दिया समझ गए आश्रम में अवश्य ही जल की व्यवस्था हो जाएगी। आश्रम में हम पहुंचेंगे तो वहां संत महात्मा विराजमान
आश्रम में जैसे ही पहुंचे, महाराज मुनि शमीक का आश्रम था। ये मुनि समाधिस्थ थे, भगवान के ध्यान में लग गए थे। अब उनका ध्यान हमारे जैसा ध्यान नहीं होता कि एक और तो हम अपने घर के मंदिर में पूजा करते रहते हैं और ध्यान हमारा घर के बच्चों पर भी रहता है, ध्यान हमारा रसोई पे रखे हुए, रसोई में हमने जो गैस के ऊपर सामान रखा हुआ है और उसमें सीटी लग रही है और सीटी पर भी ध्यान है, इधर आरती भी चल रही है। और बोलो ध्यान हमारा, और जैसे ही 4 सीटी पूरी हुई तो आरती के भी मतलब गैस बंद कर दे, ओम जय जगदीश हरे नहीं बोले गैस बंद कर दो, फिर आगे की पूजा। हमारा ध्यान भटका हुआ है। अब हमें यही नहीं पता ध्यान रसोई में है, बाहर है, या ध्यान भगवान के है, बोलो, या ध्यान भगवान के चरणों में। हम खुद ही कंफ्यूज है। भगवान के सामने जब बैठते हो ना, चाहे थोड़ी देर बैठे, पर जितनी देर बैठते हो उतनी देर या तो तुम हो या ठाकुर जी हैं, फिर तीसरा तुम्हारे बीच में कोई होना नहीं चाहिए। जब ऐसे भाव से बैठोगे तब भगवान के साथ आपका संबंध बनेगा, तब भगवान के साथ आपकी मुलाकात होगी, तब वो आपसे मिलेंगे, तब वो आपको अपना एहसास कराएंगे, तब उन्हें लगेगा कि हाँ तुम वास्तव में अब मुझसे मिलने के लिए बैठे हो। तुम तो वहाँ बैठते हो तो भी लोगों से मिलने के लिए बैठते हो। और बहुत सारे लोग तो बोले भगवान यहाँ बैठे हैं और सेल्फी के चक्कर में रहते हैं। तो भगवान को आप ये समझिए कि साक्षात ये विराजमान है, उनके साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए, उसी व्यवहार से उनके सामने विराजमान रहिए, उसी व्यवहार से उनके साथ बैठिए। भगवान के साथ हमारे बहुत संबंध हो सकते हैं, जो संबंध आप बनाओगे उस संबंध से भगवान आपके साथ रहेंगे, पर संबंध पक्का होना चाहिए। भगवान कहते हैं संबंध चाहे शत्रुता का बना लो, पर संबंध पक्का होना चाहिए। संबंध पक्का होगा तो अवश्य ही संसार के भव सिंधु से तर जाओगे। मुनि समाधिस्थ हैं, उन्हें बाहर का कुछ भी भान नहीं है। राजा परीक्षित वहां पहुंच जाते हैं, हमें प्यास लगी है, जल की व्यवस्था करिए, आवाज लगाते हैं, परंतु मुनि को बाहर का कुछ भी पता नहीं होता। मुनि ने जब आवाज न सुनी, ध्यान में ही बैठे रहे, तो क्रोध पहले से तो आ ही रहा था और ज्यादा बढ़ जाता, क्रोध बढ़ा। ये जानबूझ करके आंख मूंद कर बैठे हैं, ये पाखंडी हैं, ये किसी ध्यान में साधना में नहीं है। इन्हें लगा कि राजा परीक्षित आए हैं, इनकी सेवा करनी पड़ेगी, इनके लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी, इसलिए जानबूझकर आंख मूंद कर बैठ गए। निश्चित ही कलयुग सवार है, जब किसी राजा के मन में ये भाव आ जाए कि संत ब्राह्मण मेरी सेवा करें, वो मेरा आदर सत्कार करें, वो करें, बहुत अच्छी बात है, पर जब उसके मन में ये भावना आ जाए कि मुझे संतों से ब्राह्मणों से सम्मान मिले, वो मेरी सेवा करें, तो वास्तविकता में ही कलयुग बुद्धि पर सवार हो चुका था। और महाराज इतना क्रोध आया आज कलयुग परीक्षित जी को कि तलवार निकाल ली उन्होंने। मुनि शमीक को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके मंत्रियों ने रोका उन्हें। राज आपके पूर्वजों ने आज तक संतों के ब्राह्मणों के चरणों में वंदन किया है, प्रणाम किया है, इतना बड़ा अपराध किसी ने नहीं किया, ऐसा मत करिए। रुक जाते हैं, परंतु क्रोध शांत नहीं हुआ। जब चलने लगते हैं तो एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, लेकर के मुनि शमीक के गले में डाल दिया। और ये सर्प मुनि शमीक के गले में नहीं, ये सर्प तो परीक्षित ने मानो अपने गले में ही डाल लिया। हम किसी और का बुरा नहीं करते, अपना बुरा करते। मुनि शमीक के गले में सर्प नहीं, आज परीक्षित ने अपने गले में सर्प डाल लिया। क्रोध के वशीभूत होकर के मरा सर्प परीक्षित जी मुनि शमीक के गले में डालकर वहां से निकल आते हैं, अपने राज्य में पहुंचते हैं। इधर कहते हैं जैसे ही ये सब दृश्य हुआ तो बालकों ने जाकर के मुनि शमीक के पुत्र श्रृंग ऋषि जी को ये सब बताया।
जैसे ही श्रृंगी ऋषि को पता चलता है कि मेरे पिताजी के साथ आज राजा ने ऐसा व्यवहार किया है, ऐसा अभद्र व्यवहार किया है, क्रोध आता है बालक। और उसी समय कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर के उसने संकल्प कर दिया अपने पुण्यों का, अपने धर्म का, अपनी पूजा पाठ का, और कहा कि कुलंगार राजा परीक्षित ने मेरे पिताश्री के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। मैं श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग आकर के राजा परीक्षित को डसेगा। तो बताइए नाग किसके गले में डला? ये नाग तो परीक्षित के गले में ही डल गया ना। दौड़ता हुआ वो बालक आश्रम में पहुंचता है, अपने पिता के गले से मरा हुआ सर्प दूर फेंकता है और लिपट करके रोने लगता है। उनको छूने से, स्पर्श करने से पिता समाधि से जाग जाते हैं। अपने पुत्र को ऐसे रोता बिलखता हुआ देख करके पूछने लगते हैं, पुत्र क्या हुआ, ऐसे क्यों दुखी होते हो, क्यों रोते हो? सारी बात बताई, महाराज परीक्षित ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये शरीर तो मरा हुआ ही है, ये शरीर जीवित है कब? राजा परीक्षित ने मेरा अपमान नहीं, मेरे शरीर का अपमान किया है। तो शरीर तो कल भी मरा हुआ था, आज भी मरा हुआ। मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। लेकिन जब पता लगा कि महाराज पुत्र ने तो राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक सर्प से डसने का श्राप दे दिया। अब मुनि बहुत दुखित होते हैं। ये होते हैं संत। मेरा अहित राजा ने किया सो किया, परंतु तुम्हें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। रे श्रृंगी, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने ऐसे धार्मिक राजा को श्राप दे दिया जिनके संरक्षण में हम निरंतर भगवान का भजन किया करते हैं, भगवान की सेवा किया करते हैं, जब तब करते हैं। उन्हीं के राज्य में तो हम निर्विघ्न होकर के भगवान का पूजन किया करते हैं, तुमने उनको श्राप दे दिया। श्रृंगी कहते हैं पिताश्री, उन्होंने ऐसा अपराध किया है, आपके प्रति उन्होंने ऐसा अपराध किया है, और कोई भी पुत्र अपने पिता के प्रति ऐसा अपराध नहीं देख सकता, ऐसा कार्य नहीं देख सकता। अब मानो शमीक मुनि ने अपने कुछ शिष्यों को भेज करके राजा परीक्षित को खबर करवाई कि महाराज आपको 7वें दिन नष्ट होने का श्राप मिल गया, 7वें दिन तक्षक सर्प आपको डसेगा। और इधर स्वयं जब परीक्षित अपने राज्य में पहुंचते हैं और उन्हें जाकर के आज वो मुकुट उतारा, और मुकुट उतारते ही उनको भान हो जाता है। मुकुट उतारते ही उनकी समझ में आ गई बात कि आज तुमसे बड़ा भारी अपराध हुआ है, तुमने संत का अपमान कर दिया, अकारण तुमने संत का अपमान कर दिया। बहुत दुखित होते हैं और बारंबार अपने आप को कोसने लगते हैं कि आज मेरे पूर्वज, मेरे पितृगण मेरे ऊपर कितने कुपित होंगे, जिन्होंने हमेशा संत ब्राह्मणों की निमित्त अपने प्राण न्योछावर किए हैं, जिन्होंने हमेशा उनके चरणों का वंदन किया है, उनके चरणों में प्रणाम किया है, उनके चरण धोए हैं। आज मैंने ये क्या अपराध कर दिया, आज मुझसे क्या भूल हो गई, इसका प्रायश्चित कैसे होगा? कि वो इसे विचार कर ही रहे हैं कि उस समय मुनि शमीक के शिष्य आकर के राजा परीक्षित को बताते हैं कि आपको श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप लग गया, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प आकर के आपको डसेगा। और जैसे ही परीक्षित ने श्रवण किया कि तक्षक सर्प आकर के मुझे 7वें दिन डसेगा, तो अब वो कुछ संतुष्ट होते हैं कि चलो मैं इस पाप के भार को लेकर के कैसे जीता, मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं बार बार प्रायश्चित करना चाहता था कि कैसे प्रायश्चित हो जाए, लेकिन अच्छा किया मुनि कुमार ने जो मुझे शाप दे करके इस अपराध से मुक्त कर दिया। कम से कम ये जो मैंने पाप किया है, ये मुझसे जो भूल हुई है, ये धुल तो जाएगी। और बड़ी कृपा की, ये बतला कर कि 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी, क्योंकि मृत्यु का तो एक पल का भी पता
नहीं है। अब ये तो निश्चित हो गया कि 7 दिन से पहले मैं मरने वाला, मैं 7 दिन से पहले मरने वाला नहीं। और मानो उसी समय अपने पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक करके उसे राज्य पर बिठा देते हैं। राज्य सौंप स्वयं सतगुरु की खोज में निकल जाते हैं। क्योंकि जब जीवन में समस्याएं आती हैं, जब जीवन समस्याओं से घिर जाता है और उन समस्याओं का हम स्वयं पार ना पा सकें, पहले तो हमें समस्याओं के साथ खुद ही लड़ना चाहिए। और जब हम समस्याओं का स्वयं पार ना पा सकें, तब हमें किसी सद्गुरु की शरण में, तब किसी सद्गुरु की खोज करनी चाहिए, तब किसी सद्गुरु की शरण में हमें जाना चाहिए। और परीक्षित निकल जाते हैं सद्गुरु की खोज में कि उलझने घेर लें तो न घबराइए, उलझने घेर लें तो न घबराइए, उलझने घेर लें तो न घबराइए, हौसले से हर एक काम सुलझाइए, हौसले से हर एक काम सुलझाइए, उलझने घेर लें तो न घबराइए, उलझने घेर लें तो न घबराइए, हौसले से हर एक काम सुलझाइए, हौसले से हर एक काम सुलझाइए। फिर भी गम दूर होना अगर आपके, फिर भी गम दूर होना अगर आपके, आप फिर सतगुरु की शरण जाइए, आप फिर सतगुरु की शरण जाइए, उलझने घेर ले तो न घबराइए, उलझने घेर ले तो न घबराइए। जब कभी भी दुखी हो ये मन आपका, 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 आप फिर प्रभुवाणी श्रवण पाइए, आप फिर प्रभुवाणी श्रवण पाइए, उलझने घेर ले तो न घबराइए, उलझने घेर ले तो न घबराइए। माया संसार में है
शरण आइए, चाह आनंद की हो तो शरण आइए। उलझने घेर ले तो न घबराइए, उलझने घेर ले तो न घबराइए। हौसले से हर एक काम सुलझाइए, हौसले से हर एक काम सुलझाइए। फिर भी गम दूर होना अगर आपके, फिर भी गम दूर होना अगर आपके। आप फिर प्रभुवाणी श्रवण पाइए, आप फिर प्रभुवाणी श्रवण पाइए। उलझने घेर ले तो न घबराइए, उलझने घेर ले तो न घबराइए। उलझने घेर ले तो न घबराइए, उलझने घेर ले तो न घबराइए। और बोले समस्याएं अनेक प्रकार से जीवन में आती ही रहती हैं, उनका डट करके सामना करना चाहिए। और जब वो खुद से ना संवरें, खुद से ना संभलें, तब किसी सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। वो भवरोग वैद्य होते हैं। बड़ी समस्या थी, जटिल समस्या थी, इसलिए आदरणीय परीक्षित जी महाराज निकल जाते हैं सदगुरु की खोज करने के लिए। और खोजते खोजते पहुंच जाते हैं शुक्रताल तीर्थ में, श्री गंगा जी के तट के पास। और जब किसी अच्छे कार्य के लिए आप निकलते हैं ना, तो भगवान स्वयं सहयोगी होते हैं, भगवान स्वयं सहायता करते हैं। ध्यान रखना, जब कोई अच्छा संकल्प होता है, जब कोई सत्संकल्प होता है, तो भगवान स्वयं कृपा करते हैं, भगवान की कृपा होती है। मानो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनके दिशा निर्देशन से जो स्वेच्छा से विचरण करने वाले हैं आदरणीय सुखदेव जी महाराज, जो कभी बंधनों में नहीं पड़ते, भगवान की प्रेरणा से आदरणीय सुखदेव जी महाराज का पदार्पण भी उसी समय शुक्र उस समय उनका पदार्पण शुक्रताल तीर्थ में हुआ, भगवान की प्रेरणा से। भगवत प्रेरणा से जब वहां उनका पदार्पण होता है तो दिव्य तेज है उनका, ऐसा तेज है जैसे सूर्य चमकता है। पर सूर्य जब निकट आता है ना, तो सूर्य क्या करता है? जलाता है। सूर्य निकट आएगा तो जलाएगा। तेज तो सूर्य के समान है, पर शीतलता देने में वो चंद्रमा के समान है। उनकी दिव्य आभा है, ऐसा लगता है कि मानो साक्षात परब्रह्म ही स्वरूप धारण करके आ गए। उनको देख करके लगता है कि इनके चरणों में बारंबार प्रणाम करना चाहिए। जब आदरणीय सुखदेव जी महाराज का ऐसा दिव्य स्वरूप उन्हें दिखाई दिया, तो उसी समय उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं। और उन्हें देख करके वो समझ गए कि मुझे जिस सदगुरु की खोज थी, वो सदगुरु मुझे मिल गया, वो सदगुरु मुझे प्राप्त हो गया। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, उनके श्री चरणों में बैठ जाते हैं और उनसे अपनी मन की बात कहते हैं। गुरुदेव, आप मुझे सदगुरु के रूप में प्राप्त हो गए हैं। मेरे मन के जो भाव हैं मैं वो आपको अर्पित करना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? जो मरने वाला जीव है, जिसकी मृत्यु अति निकट आ चुकी है, जिसके पास ज्यादा समय नहीं है, अब उसकी गति कैसे हो, उसका कल्याण कैसे हो, आप मुझे बताइए। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। कितना समय है? बोले मेरे पास केवल 7 दिन हैं। इन 7 दिनों में मेरा कैसे कल्याण हो सकता है? और मानो आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहना चाहते हैं, 7 दिन तो बहुत हैं, 7 दिन तो बहुत ज्यादा हैं।
मुक्ति तो तुम्हारी केवल 2.5 घड़ी में हो जाएगी, और युक्ति में ही मुक्ति है महाराज। अभी जो और सदगुरुओं के पास गए थे और लोगों के पास गए थे तो कहते 7 दिन तो राजा परीक्षित के पास बहुत कम है, 7 दिन में तो कुछ भी नहीं हो सकता, 7 दिन में मुक्ति कैसे होगी, 7 दिन में कल्याण कैसे होगा। और आदरणीय सुखदेव जी महाराज की शरण में पहुंचे तो वो कहते हैं 7 दिन तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा है, मुक्ति तो तुम्हारी 2.5 घड़ी में यानी 1 घंटे में हो जाएगी, पर ये जो तुम्हारे पास 7 दिन है इनका क्या करोगे। भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है हम सब के ऊपर कि हमें मृत्यु की तारीख बोलो नहीं बताई। या कोठी में ऐसे ही रह लेंगे, काहे को मोटर बंगले के चक्कर में पड़े, इतनी तारीख को जाना है निश्चित है, और तारीख रखी और बोलो आई। तारीख रख दो जबकि हमारा रिजर्वेशन कंफर्म है, आने से भी पहले आने जाने का टिकट साथ ही हुआ था महाराज। जिस दिन संसार में आए आने से पहले आने का और बोलो जाने का दोनों टिकट कंफर्म करा के आए थे हम। बस अंतर सिर्फ इतना है कि भगवान ने वो तारीख हमें बताई नहीं है, तारीख निश्चित है। कितनी बड़ी कृपा की, अगर पता चल जाता तो बोलो मन लगता संसार में, फिर तो इसी चक्कर में पड़े रहते। लो इतनी तारीख को 1 दिन घट गया, 2 दिन घट गए, दिन घटते जा रहे हैं। हम जो आज इतने खुश होके बर्थडे मनाते ना अपना, अब हम इतने साल के हो गए, अब फिर नहीं बोले घट गए इतने, पता तो अभी भी है कि घट रहे हैं, प्लस में से माइनस होते जा रहे हैं, लेकिन अभी ये तारीख का कंफर्म नहीं है ना, इसलिए प्रसन्नता है जीवन में। और यहाँ मानो सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहना चाहते हैं तुम्हें तो पता चल गया कि 7वें दिन सूर्यास्त के समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो तुम कैसे उन 7 दिनों को काटोगे, तुम 7 दिन जियोगे कैसे। तुम तो आज से मरने शुरू हो गए, आज तुम्हें पता लग गया 7वें दिन जाना है, आज से मरना शुरू हो। इसके लिए पहले तुम्हें इस मृत्यु के भय को छोड़ना होगा, इस मृत्यु के भय को दूर करना होगा। क्यों? क्योंकि तुम नित्य हो, सत्य हो, शाश्वत हो, अजर हो, अमर हो, तुम मर नहीं सकते, ना तुम्हारा जन्म हुआ है ना तुम्हारी मृत्यु होगी। पहले तुम्हें इस भाव को समझना है। तो गुरुदेव मेरा जन्म नहीं हुआ, मेरी मृत्यु नहीं होगी, बोले नहीं, जन्म तो शरीर का होता है और मृत्यु भी शरीर की होती है। तुम तो अजन्मा हो, उस अविनाशी परमात्मा के अंश हो। सदगुरु के चरणों में बैठ जाते हैं और मानो उन्हीं से बारंबार प्रणाम करते हुए कहते हैं तो गुरुदेव मुझे बताइए फिर मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है। ये संसार में हम सभी लोग परीक्षित हैं और ये प्रश्न हम सबका है, ये भाव हम सबका है। कौन है हम, कहाँ से आए हैं और कहाँ हमें जाना है। इस प्रश्न पर सभी को विचार करना चाहिए। हमें जब ये समझ में आ जाएगा कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ हमें जाना है, तो मृत्यु का भय हमें फिर सता नहीं सकता, फिर हमें मृत्यु का भय नहीं सताएगा। हमें अपना सही पता चल जाएगा, हम सत्य से परिचित हो जाएंगे, हमें मालूम पड़ जाएगा कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। और आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहना चाहते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ तुम्हें जाना है। इसके लिए तुम्हें प्रारंभिकरण से अपने आप को समझना होगा। प्रथम सृष्टि खंड पे पहुंच जाते हैं, हम कहां से आए हैं, अपने आप को समझिए हम कहां से आए हैं। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिस समय प्रलय होती है, इस पूरे संसार को, यहाँ की पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन सब को भगवान अपने उदर में स्थिर कर लेते हैं।
सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं रहता, न जल रहता है, न थल रहता है, न वायु रहती है, न अग्नि रहती है, कुछ नहीं रहता। सबको भगवान इकट्ठा करके अपने उदर में स्थापित कर लेते हैं और आकाश के रूप में भगवान स्वयं स्थिर हो जाते हैं उस निराकार रूप में। वही परम प्रभु स्वेच्छा से एक से जब बहुत होना चाहते हैं, एको हम बहुश्यामी, एक से जब बहुत बनना चाहते हैं, तब वो परम प्रभु निराकार परमात्मा साकार रूप में नर का रूप धारण करके अवतरित होते हैं। नर के रूप में भगवान अवतार धारण करते हैं और जैसे ही भगवान नर के रूप में संसार में आते हैं तो भगवान को भी तप के भाव की आवाज आती है कि तपस्या करो, संसार में आए हैं तो तपस्या करो, कर्म करो। तप क्या है? अपने कार्य की ओर लगना ही तप है, धर्म पूर्वक कार्य करना ही तप है। जब आप उस कार्य में तत्पर रहते हो तब आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होती है, सत्फलों की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण के रूप में यानी नर के रूप में जब तप में बैठ जाते हैं, बहुत लंबे काल तक, हजारों वर्षों तक तपस्या में बैठते हैं, तब भगवान की इच्छा से उनके शरीर से जल की धाराएं फूट जाती हैं और देखते ही देखते चारों ओर जल ही जल हो जाता है। भगवान के शरीर से जब वो जल स्पर्श करता है तो भगवान तप करने के कारण थोड़ा श्रम हुआ था तो उस जल में ही थोड़ा सा आराम करते हैं, जल में ही शयन कर लेते हैं। नारम अयनम शयनम करोति इति नारायण। उस नर रूप भगवान का जल में शयन करने से उनका नाम नारायण हो जाता है। बोले नारायण भगवान की जय। उन नारायण भगवान की नाभि से कमल पुष्प उत्पन्न होता है, कमल प्रकट होता है और उस कमल पर भगवान की प्रेरणा से उनके अंशभूत भगवान ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी उस कमल पर जब प्रकट होते हैं तो भगवान नारायण का चिंतन करते हैं, भगवान नारायण की शरण लेते हैं। भगवान नारायण ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की आज्ञा देते हैं कि तुम सृष्टि करो और सृष्टि करने में किसी प्रकार की भी कोई समस्या आए तो आप मुझ नारायण का ध्यान करना, तो मैं तुम्हारी समस्त प्रकार की समस्याओं को दूर करूंगा। वो सबके स्वामी हैं। भगवत प्रेरणा से ब्रह्मदेव भगवान के ही अंश से सृष्टि उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं उनकी इच्छा से सनत कुमार प्रकट होते हैं। जब वो उन्हें सृष्टि बढ़ाने के लिए कहते हैं तो सनत कुमार केवल भगवान का भजन करना चाहते हैं, भगवान का सच्चिंतन करना चाहते हैं। वो किसी प्रकार से परिवार के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते, तो भगवान का भजन करते हैं। उनके मन से उनके मानसिक 10 पुत्र होते हैं, दिव्य ऋषि, लेकिन उनके द्वारा सृष्टि ऐसी होती है वो स्वयं नहीं बढ़ती। भगवान नारायण के प्रभाव से उन्होंने 4 प्रकार की सृष्टि की, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज। अंडज यानी जो अंडे के रूप में आते हैं और फिर अंडे से बाहर आकर के उनका शरीर फलता फूलता है। पिंडज यानी जो पिंड के रूप में प्रकट होते हैं, जैसे मनुष्य होता है वैसे समस्त जीव जो पिंड के रूप में। स्वेदज जो पसीने से जीवों के रूप में, छोटे छोटे जीवों के रूप में प्रकट होते हैं, स्वेदज। उद्भिज जो बीज के रूप में भूमि के अंतर से अंकुरित होते हैं, उनको उद्भिज कहा जाता है। एक देव सर्ग होता है जिसमें देवता होते हैं और एक आसुरी सर्ग होता है जिसमें राक्षस होते हैं। ये तामसिक स्वरूप है, वो राक्षस होते हैं। ये 2 सर्ग हो जाते हैं, ऐसी सृष्टि बन जाती है महाराज। लेकिन अभी भी संतुष्टि नहीं हुई। क्यों? अभी तक सारे जीव ऐसे बने हैं जो भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं। अच्छा, संसार के जीवों को आप विचार कीजिए, क्या चाहिए? समय पर भोजन मिल जाए और इनके आराम की व्यवस्था ठीक रहे, तो बोलो इससे ज़्यादा इनको और कोई व्यवस्था की आवश्यकता? रहने के लिए उनके पास जो घोंसला है और जो वैसे जीव होते हैं मिट्टी में अपना स्थान बना लेते हैं। भोजन समय पर मिल जाए और आराम करने का स्थान, बस, तीसरी कुछ आवश्यकता नहीं। भगवान का भजन नहीं करते। ये भगवान का भजन तो केवल मनुष्य योनि में हो सकता है। तो ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हो पा रहे कि ये सब बन तो गए इतने,
लेकिन अभी भी मन संतुष्ट नहीं है, तो भगवत चिंतन करते हैं, फिर भगवान नारायण का ध्यान करते हैं। भगवान नारायण की प्रेरणा से उनके शरीर से दिव्य रूप में महाराज मनु प्रकट होते हैं और देवी शत्रुपा। महाराज मनु और देवी शत्रुपा जिस समय उनके शरीर से प्रकट होते हैं, वो उनको आज्ञा प्रदान करते हैं कि आप पृथ्वी पर जाकर सृष्टि करो। तो कहते हैं जैसे ही महाराज मनु देवी शत्रुपा पृथ्वी की ओर बढ़ना चाहते हैं, परंतु पृथ्वी को तो पहले ही हिरण्याक्ष नाम के राक्षस ने चुरा करके समुद्र की कुक्षी में रख दिया, छुपा लिया। अब वहां पृथ्वी नहीं तो कहां जाएं? वापस ब्रह्मा जी के शरण में, और उनसे आकर के कहा कि पृथ्वी तो वहां नहीं, कोई राक्षस ले गए। अब ब्रह्मा जी चिंतातुर हुए, लंबी श्वास लेते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान नारायण से बारंबार प्रार्थना करते हैं। और जब भगवान से प्रार्थना की, भगवान कल्याण करने के लिए ब्रह्मा जी की नासिका से ही वराह रूप में अवतार लेते हैं। बोले वराह भगवान की जय। वराह रूप में भगवान अवतार धारण करते हैं। कई लोग कहते हैं भगवान ने वराह रूप में ही क्यों अवतार धारण किया, इतने सुंदर सुंदर स्वरूप हैं, भगवान उनमें क्यों नहीं आए, वराह के रूप में क्यों आ गए? तो वराह जो होता है ना, उसकी ग्रहण शक्ति बहुत होती है, सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। और जो पृथ्वी है, पृथ्वी से गंध आती है, पृथ्वी की गंध सूंघ करके पता चल सकता है कि पृथ्वी कहां पर है, पृथ्वी से गंध आती है। उसे सूंघने में ग्रहण शक्ति वराह की बहुत ज्यादा है, इसलिए भगवान ने वराह रूप लिया। बोले सूंघने की शक्ति और छोटे छोटे जीवों की भी बहुत सारों की हो सकती है, लेकिन बोले उनका इतना विशाल स्वरूप तो नहीं हो सकता। आप पृथ्वी के भार को उठा करके लाना है तो बोलो कोई चिड़िया लेके आएगी क्या? भगवान ने फिर रूप भी ऐसा ही। और क्योंकि सारी सृष्टि तो भगवान का रूप है, सारी सृष्टि तो भगवान की बनाई हुई है, इसलिए भगवान किसी में भी भेद नहीं करते। मानो भगवान भेद मिटाना चाहते हैं कि मैं भेद नहीं करता, सारी सृष्टि मेरी है, सारी सृष्टि का पालन करने वाला मैं हूं। जन्म देने वाले, बोलो, जन्म देने वाले भगवान, पालन करने वाले, संहार करने वाले, सब कुछ करने वाले भगवान। तो फिर बोले हम काहे को चिंता करते रहते? प्रेम से कह दो राधे राधे। हम किस लिए परेशान हैं? बोलो, जन्म देने वाले प्रभु, व्यवस्था बनाने वाले प्रभु, संहार करने वाले प्रभु, हम परेशान बीच में। मनुष्य अकेला ही तो कमाने वाला जीव है, यही तो धन कमाता है, यही तो संपत्ति कमाता है, यही तो कृषि का कार्य करता है, यही तो अनेक प्रकार के धान्य उगाता है। बाकी और जीव उगाते हैं क्या? और बताइए भूखा कौन मरता है संसार में? इतने जीव हैं, कोई मरता है भूखा? रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही इसे चला भी रहा है। इस सृष्टि को बनाने वाला वही है और चलाने वाला भी वही। हम तो ऐसे ही बीच में परेशान होते रहते हैं महाराज, सच बात है बिल्कुल, हम ऐसे ही परेशान हो रहे हैं बीच में। आप बताइए, जो पत्थर के अंदर भी कीड़ा होता है उसको भोजन प्राप्त होता है कि नहीं होता? नाली के अंदर भी जो कीड़ा है उसे भी भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? संसार में जितने भी जीव हैं सबको भोजन की प्राप्ति होती है कि नहीं होती? जमीन के अंदर भी हैं, आकाश में भी हैं, नभ पर भी हैं, सब जगह हैं। अनेक प्रकार से उन सब जीवों की व्यवस्था करने वाले, बोलो, उन सब जीवों की व्यवस्था करने वाले प्रभु हैं, भगवान हैं। और हम अनायास ही चिंता करते रहते हैं, हम अनायास ही अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में फंसे रहते हैं। आइए, कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही इसे ही चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि
को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट करके आना, तय कर दिया लौट करके आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट करके आना, तय कर दिया लौट करके आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, 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 समाए मेहंदी की लालियों 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 में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे
बनाने वाले भी वही हैं और व्यवस्था करने वाले भी। हम तो बिना मतलब की चिंता में पड़े रहते हैं। भगवान के किया बिना कुछ होने वाला ये सब जानते हैं। कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, कर्म निश्चित करना ही चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि व्यवस्था बनाने वाले स्वयं भगवान हैं, व्यवस्था बनाने वाले स्वयं प्रभु हैं। भगवान पहुंच जाते हैं वराह रूप से समुद्र में, पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर रखा, उठाकर चल देते हैं। हिरण्याक्ष को जैसे ही पता चलता है, भगवान को उकसाने के लिए उनके साथ साथ चलता रहता है। कौन हो तुम, मेरे साथ युद्ध करो। जब बारंबार उकसाता रहता है तो भगवान वराह रूप से हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करते हैं।